हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। तो गाइस, प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर सिल्वन आर्मी की एंट्री होती है, जो देखकर कैप्टन का साथी कहता है कि कैप्टन बहुत ही अच्छी खबर है, हमें रेस्क्यू करने के लिए सपोर्ट आ चुकी है। शिप्स को देखने के बाद कैप्टन हैरानी के साथ कहता है कि कुछ तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, ये शिप्स तो सॉन्ग फैमिली की सिल्वन आर्मी से है और इन शिप्स को तो साउथर्न बॉर्डर के पास होना चाहिए। तो फिर आखिर ये लोग हमें बचाने के लिए इतनी दूर तक क्यों आए हैं? कैप्टन का साथी कहता है कि तुम कुछ बहुत ही ज्यादा सोचते हो, शायद से वो किसी मिशन कर जा रहे थे और हमें मुसीबत में देखा तो मदद के लिए आ गए। तभी कैप्टन जोर से चिल्लाकर कहता है कि ठीक है, तो फिर जल्दी से शिप के डिफेंस को डिसआर्म करो, शिप के पूरे एनर्जी को शिप के इंजन के ऊपर फोकस करो और अपने फुल स्पीड के साथ सिल्वन आर्मी की तरफ आगे बढ़ो। इसी के साथ वो शिप पूरे तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगती है, जो देखकर शिप के गार्ड्स कहते हैं कि अरे ये सब आखिर क्या हो रहा है। वो सभी गार्ड्स कस के शिप को पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं कि सॉन्ग को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा होता। सॉन्ग उन सभी से कहता है कि डिफेंस को डिसआर्म कर दिया गया है, तुम सभी कस के पकड़े रहना, ये शिप और भी तेजी के साथ आगे बढ़ने वाली है। इसी के साथ हम सॉन्ग को देखते हैं, वो सिल्वन आर्मी की तरफ देखते हुए सोचता है कि ये आर्मी तो सॉन्ग फैमिली की है, जिसे मेरे बड़ी बहन ने बनाया था और इस आर्मी के सभी सोल्जर्स फीमेल जनरल्स है। इसी के साथ हमारा सीन टाइगर शिप के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम सॉन्ग फैमिली के बटलर को और उसके साथ ही में सॉन्ग के बड़ी बहन को देखते हैं। सॉन्ग की बड़ी बहन कहती है कि इंस्ट्रक्टर डामू, आप श्योर तो है ना कि मेरा सोता भाई इसी सोते शिप में है? वो आखिर कब से इतना डाउन टू अर्थ बन गया कि वो सिविलियन शिप में आने लगे? उसकी बातें सुनकर इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि लोग बड़े होने के साथ साथ मेच्योर तो होते ही है ना, और वैसे मैं सॉन्ग फैमिली का बस एक बटलर हूँ, प्लीज आप मुझे गलत नामों से मत बुलाइए। सॉन्ग की बड़ी बहन कहते हैं कि मुझे माफ करना, ये मेरे मुंह से अपने आप ही निकल जाता है। बटलर कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। इसी के साथ वो बटलर स्क्रीन पर देखते हुए कहता है कि तुमने इस रेड कलर के स्टार्स और रेल को देखा ना? उसकी बातें सुनकर सॉन्ग की बड़ी बहन हैरानी के साथ कहती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये तो वही स्ट्रॉन्ग आर्मी है ना, जिसने यूनिंग सिटी को 20 के हमले से बचाया था और इसी ने ही प्रिंस टियान जिहाद को हमले के दौरान रेस्क्यू किया था। इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग आर्मी उस बोट में प्रेजेंट है। देखने में लगता है कि मेरा सोता पर भले ही एक कचरा हो, फिर भी उसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर वो स्ट्रॉन्ग पर्सन उस बोट में अब तक नहीं होता तो फिर मुझे डर है कि हमारे यहाँ पर पहुँचने से पहले ही इस शिप के सभी लोग मारे जाते हैं। इसकी बातें सुनकर बटलर सोचता है कि आखिर क्या होगा जब इसे पता चलेगा वो स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसके इतने ज्यादा तारीफ कर रही है वो दरअसल कोई और नहीं, हमारे यंग मास्टर सॉन्ग यूनजेंग ही है। मुझे डर है कि कहीं ये शौक के मारे अपनी होश ही न खो दे। इसी के साथ हम देखते हैं कि सॉन्ग का शिप दोनों टाइगर शिप के पास चले जाते हैं। तभी कैप्टन का साथी कहता है कि कैप्टन, हम टाइगर बटल शिप के प्रोटेक्शन रेंज पे पहुंच चुके हैं, अब हम खतरे से बाहर हैं। तभी दूसरे पल हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्लाइंग बीस्ट उन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी सॉन्ग की बड़ी बहन अपने क्रू मेंबर से कहती है कि सभी जल्दी करो, हमले के तैयार हो जाओ। उसके ऑर्डर कहते ही सभी कैनन्स तैयार हो जाते हैं और पलक झपकते ही शिप के आसपास रहने वाले सभी फ्लाइंग बीस्ट पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। इसी के साथ हमारा सीन सॉन्ग की तरफ शिफ्ट होता है, जो गार्ड्स की मदद कर रहा होता है। सॉन्ग उन सभी से कहता है कि मैं एरिया के अंदर वापस जा रहा हूँ, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके एक सेफ एरिया ढूंढकर अपने एनर्जी को रिकवर करो। वो सभी गार्ड्स कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर। तभी दूसरे पल हम देखते हैं कि सॉन्ग का सिस्टम उसे वार्निंग देने लगती है। सिस्टम उसे कहता है कि डिंग डिंग, यहाँ पर डायमेंशनल क्रैक्स और भी जितना बढ़ने वाली है, इस जगह को 5 सेकंड्स के अंदर खाली कर दो। ये वार्निंग सुनने के बाद तो सॉन्ग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ हमारा सीन एरिया की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम कुछ जाने पहचाने लोगों को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेंग बहुत ज्यादा थक कर हाफ रहा होता है। जेंग को देखकर फेजी हंसते हुए कहता है कि अरे मोटे लड़के, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने काइंड होगे। जेंग भी स्माइल के साथ उससे कहता है कि लोअर डोमेन के लड़के, मैंने भी तुम्हारे बारे में ऐसे सोचा था। इसी के साथ हम नायरा को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा खुश होकर काउंट करते हुए कहती है कि 34,900 पैसे 4 बार और उसके बाद 2 बार। इस बार तो होंग सेम्बर के लोग मुझे बहुत सारे पैसे देने वाले हैं। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही 4 सिक्योरिटी इंश्योरेंस खरीद ली थी। तभी हम मिस क्योको को देखते हैं, जो ग्रीट करते हुए कहती है कि मिस, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मिलकर लड़ने के लिए। चलो आप थोड़ा आराम कर लीजिए और मेरी तरफ से ये पी लीजिए। इसी के साथ मिस क्योका उस बाउल को रो की तरफ देती है। और गाइस, अब मुझे यह पता पूछना कि फाइट के बीच में ये सारी चीजें कहाँ से मिली से? रो बाउल को लेते हुए कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस क्योका, पर मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप गाने के साथ साथ इतने स्ट्रॉन्ग स्टार सोल मास्टर भी है। उसकी बातें सुनकर मिस क्योका कहती है कि अगर तुम मुझे कवर नहीं करती तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तभी दूसरे पल वहाँ पर तेजी के साथ स्टार सोल जनरल लूबो आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सॉन्ग अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए कुछ सोल रेनल पिल को खाता है। वो बहुत ही जल्दी में सभी से कहता है कि हमारे पास बातें करने का टाइम नहीं है, जल्दी करो। जियाओएन, जम करके मेरे हथेली के ऊपर आ जाओ, हमें इस जगह से जल्दी निकलना होगा। सॉन्ग की बातें सुनकर टैंक के फादर कहते हैं कि आखिर क्या हुआ, अभी तो हालत सेफ है ना? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी ज्यादा बीस्ट आने लगते हैं। हम देखते हैं कि सॉन्ग बहुत ही डरते हुए कहता है कि जल्दी करो, तुम सबको एक्सप्लेन करने का मेरे पास टाइम नहीं है। इसी के साथ हमारा सीन डायमेंशनल क्रैक्स की तरफ शिफ्ट होता है, जो और भी ज्यादा बड़ा होने लगता है।
क्रैक्स के अंदर हम एक बॉडी बड़े बीच को देखते हैं जिसकी रेड कलर की आज बॉडी से चमक रही होती है। वो अपने बेरहम नजरों से क्रैक्स के बाहर देखता है। दूसरे पल वो बीस्ट डायमेंशन के क्रैक्स को फाड़ते हुए बाहर चला आता है। हम देखते हैं कि ये बीस्ट देखने में थोड़ा सा बिल्कुल वेल की तरह लगता है और इसकी साइज भी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। इस बीस्ट को देखने के बाद सॉन्ग की बॉडी ज्यादा फंस जाती है। वो दांत बीसते हुए कहता है कि ये तो कौन है, ये आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर एक गॉड लेवल का बीस्ट इस जगह पर क्यों अपीयर हुआ है। इसी के साथ वो गॉड लेवल का बीस्ट अपने आधे बॉडी को डायमेंशन क्रैक्स के अंदर से बाहर निकल जाता है। इस बीच के साइज के सामने तो टाइगर सी भी मक्खियां लग रही होती है। तभी सॉन्ग का सिस्टम उसे कहता है कि डिंग डिंग, आपने इस जगह से भागने का अपॉर्चुनिटी गवा दी है। आपके बचने के लिए एक दूसरा रास्ता निकाला जा रहा है। इस बड़े से गॉड लेवल बीच से सॉन्ग उसे लड़कर हरा पाता है या नहीं, और इस जगह से सॉन्ग कैसे बचकर निकल पाता है, और शादी में सॉन्ग इन सभी लोगों को कैसे बच पाता है, ये सभी चीज आप लोगों को पता चलेगी नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय।